और सबसे पहले मेरे साथ में आप निकाल सकते हैं, मैं ही आपके लिए पढ़ दूंगा इस वचन को। बस आप लोग बाइबल खोल लें, यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय उसका 20वां वचन लिखा है, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। इन दिनों में ये वचन बार बार फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसलिए मैं आपके साथ में इस वचन और इससे जुड़े हुए दूसरे वचनों के द्वारा इस विषय पर बात करना चाहता हूं कि क्या ये परमेश्वर की नाराजगी का समय है, क्या परमेश्वर क्रोधित है, क्या परमेश्वर गुस्सा है, इस बात को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वचन को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर से पढ़ देता हूँ, यशायाह की किताब उसका 26 अध्याय का 20 वचन, हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, थोड़ी देर, जब तक उसका क्रोध शांत ना हो तब तक अपने को छिपा रखो। तो अभी तो काफी टाइम हो गया, मेरे ख्याल से जनवरी से ये बात चल रही है, जनवरी से महामारी चल रही है, तो ये थोड़ी देर का ही गुस्सा था, तो फिर ये शांत क्यों नहीं हुआ अभी तक। बाइबल का एक और वचन मेरे साथ में निकालिए, भजन संहिता 30 उसका 4 और 5। फिर उसके बाद में इन दोनों वचनों के कंपैरिजन से हम लोग सीखेंगे और आगे भी कुछ छोटी सी बात मैं आपसे करूंगा। भजन संहिता में आइए, भजन संहिता 30 उसका 4 और 5। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है। तो अब हम इस बात पर विचार करें कि यदि परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, तो फिर ये इतने महीने हो गए, अब तो 4 महीने हो गए, 4 महीने के अंदर परमेश्वर का एक क्षण खत्म नहीं हुआ। और क्या परमेश्वर इतने लंबे समय तक क्रोधित रहने वाला परमेश्वर है, इतने समय तक नाराज रहने वाला परमेश्वर है? या क्या ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है कि हम अपने आप को दरवाजों में बंद कर लें और अंदर बैठ जाएं? हाँ, इस समय हम लोग अपने दरवाजों में बंद हैं, लॉकडाउन है और सब लोग, पूरे संसार के लोग, ज्यादातर लोग जो है अपने अपने घरों में बंद है। लेकिन क्या सच में परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने अपने घरों में बंद हो जाएं और अपने किवाड़ों को बंद करके परमेश्वर के क्रोध को शांत होने का समय दें? तो जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तो क्षण भर का होता है, परमेश्वर का क्रोध बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये जो परिस्थितियां आज हमारे सामने हैं, ये असल में परमेश्वर का क्रोध नहीं है, परमेश्वर क्रोधित नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को सोचता हूं कि परमेश्वर यदि क्रोधित हो जाए तो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि क्षण भर के अंदर परमेश्वर इस सारी सृष्टि का विनाश कर दे। जिस परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, परमेश्वर ने कहा सूरज हो तो सूरज हो गए, चांद सितारे हो तो चांद सितारे बन गए, परमेश्वर ने कहा धरती पर पानी अलग हो जाए, जमीन दिखने लगे तो जमीन आ गई। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा सब कुछ बना दिया। तो वो परमेश्वर के लिए अगर उसका क्रोध हो जाएगा, उसका क्रोध, परमेश्वर को यदि क्रोध आ गया, उसका रैथ अगर हमारे ऊपर आ गया, तो क्या हम सच में इतनी देर रुक सकते हैं? तो मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है। कोरोना वायरस जो है ये परमेश्वर के क्रोध के कारण नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ तो है। बीते दिनों में हमने बाइबल स्टडी की तब इस वचन को पढ़ा था, एक बार मेरे साथ में आइए, मत्ती की किताब उसके 24 अध्याय का 8वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती 24 उसका 8, वहां पर लिखा हुआ है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। और ये कैसी पीड़ा है? एक जच्चा की पीड़ा। बाइबल के अंदर एक शब्द आया है, जच्चा की पीड़ा। जच्चा की पीड़ा का मतलब ये होता है कि उस महिला को अब संतान होने वाली है, उस संतान के होने की जो गुंजाइश है, उसका जो मौका है वो आने वाला है, परंतु उससे पहले वो जो पीड़ा होती है ना, ज्यादातर आपने फिल्मों में भी देखा होगा, या हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसा कभी मौका आया होगा, आपके परिवार में कोई महिला के साथ में भी ऐसा हुआ होगा कि उसको एकदम से दर्द उठने लगे, तब एकदम से उनको लेके हॉस्पिटल भागते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो दर्द हो गया तो दर्द हो गया मतलब डिलीवरी हो गई, दर्द हो गया मतलब डिलीवरी का समय आ गया है, परंतु आपको इतना समय मिल जाता है कि आप घर से निकलें, आप हॉस्पिटल तक जाएं, हॉस्पिटल में वो लोग उसकी डिलीवरी कराएं। आजकल हॉस्पिटल्स में होती है। और मैं आज सुबह बोलते हुए मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि प्रांजल जब होने वाला था उस समय पर तो हम 20 तारीख को चले गए थे, रात में हॉस्पिटल पहुंच गए थे, लेकिन पीड़ा तो चलती जा रही थी और मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था क्योंकि बार बार में बहुत सारा दर्द उठ रहा था। लेकिन 21 तारीख को भी प्रांजल नहीं आया और 22 तारीख को प्रांजल आया। तो इसका मतलब क्या था? ये जो पीड़ा आरंभ हुई थी, ये इस बात का संकेत था कि अब डिलीवरी होने वाली है, एक बच्चा पैदा होने वाला। उसी प्रकार से परमेश्वर ने इन परिस्थितियों को जो आज हमारे सामने है,
जो बहुत सारे चिन्ह जिनके बारे में हम बीते दिनों में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिर्फ जच्चा की पीड़ा है, यानी उस अंत समय की शुरुआत है जब प्रभु यीशु मसीह जल्दी ही आने वाले हैं। तो ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है, इस परिस्थिति के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। परमेश्वर बिना मकसद के कोई भी काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो इसको समझिए कि डिलीवरी इज वेरी नियर। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो बहुत निकट है। इसके बाद दूसरी एक और बात मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है इब्रानियों 12 उसका 7 से 10। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय उसका 7 से 10। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके बाकी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर हाँ, बस इतना काफी है प्रदीप भाई, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो बात लिखी है कि तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। कई बार जीवन में और तरह के दुख होते हैं, किसी की नौकरी चली जाती है, किसी को बीमारी आ जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी के घर में मृत्यु हो जाती है। परंतु आज जिन परिस्थितियों को हम देख रहे हैं, आज मैं इसके संदर्भ में भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की ताड़ना का भी समय हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर जिनको अपनी संतान समझता है, परमेश्वर जिनसे प्यार करता है, जैसे मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अच्छी राह पे चलें और कोई गलती ना करें, और गलती करते हैं तो मैं उनको डांटता हूँ, समझाता हूँ, और जब वो गलती बार बार होती है तो मैं उनकी ताड़ना भी करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं। जो सड़क पे बच्चे चलते हुए जाते हैं, कई बार शराब करते हुए जाते हैं, गंदगी करते हुए जाते हैं, मैं उन बच्चों को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक बार घर से निकलते हुए मैं उनको डांट लगा देता हूँ अगर हमारे घर के सामने कुछ कर रहे होंगे तो, लेकिन मैं उनकी पिटाई करने, उनकी ताड़ना करने, उनके पीछे पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो मेरे बच्चे नहीं है। मैं चाहता तो हूँ कि वो भी अच्छा जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए, परंतु क्योंकि वो मेरी अपनी संतान नहीं है, इसके मैं इस अधिकार को नहीं समझता कि मैं उनके साथ उनकी ताड़ना करूं, उनकी पिटाई करूं, उनको समझाऊं। लेकिन मैं अपनी संतान के साथ में ऐसा करता हूं। उसी प्रकार से परमेश्वर यदि हमारे जीवन में कोई दुख के समय को लाते हैं तो ये हमारी ताड़ना इसलिए है क्योंकि परमेश्वर कुछ चीजों को हमारे जीवन में ठीक करना चाहते हैं। तो इस बात को समझना है कि ये परमेश्वर का क्रोध नहीं है जो बार बार में एक मैसेज, परमेश्वर के वचन को जब हम एक्सक्लूड करके, आइसोलेट करके, अकेला करके, और जब हम उसको निकाल लेते हैं, क्योंकि हम अपने अपने घरों में बंद हैं, तो लोगों ने कहा कि ये वाला वचन सबसे अप्रोप्रिएट है, अभी इसी को भेजना शुरू कर दो कि अपने अपने किवाड़ों को बंद कर लो, क्योंकि ये परमेश्वर का क्रोध का समय है और क्रोध शांत होने। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। परमेश्वर यदि क्रोधित हो जाएगा और यदि वो नाश करने पे आ जाएगा तो हमारे घरों में अंदर बैठने से भी कुछ नहीं होने वाला। ये संसार को पल भर में परमेश्वर नाश कर सकता है। हाँ, लेकिन यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है, अगर वो हमें घर में बिठा रहा है, तो आज सुबह मैं कह रहा था इस बात को कि यदि परमेश्वर ने हमें ऐसी परिस्थितियों में डाला है कि सब लोग अपने अपने हाथ धो रहे हैं, तो संसार के लोग भी धो रहे हैं हाथ, आप भी धो रहे हैं हाथ, तो फिर अंतर क्या है? अंतर ये होना चाहिए कि संसार के लोग सिर्फ हाथ धो रहे बार बार में, परंतु हम अपने दिल को धोते रहे। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर लें, प्रभु यीशु के लहू को अपने ऊपर लें, अपने पापों की क्षमा मांगे, पवित्रता का जीवन जीना शुरू करें, अपने दिल को धो लें। उसी प्रकार से मैंने बताया कि सब अपने अपने घरों में लॉक्ड हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं तो हम किसमें लॉक हो जाएं? हम परमेश्वर की प्रेजेंस में लॉक हो जाएं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठना सीख जाएं। सिर्फ घर में बैठना नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना हम लोग सीख जाएं। उसके बाद में मैंने बोला कि लोग आपस में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, न्यूज में आ रहा है इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग इन्फेक्ट हो गए, मेरे शहर में हो गए, आपके शहर में हो गए, हमारे तो इतने मर गए, आपके वहां पे क्या हाल है। लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं। लोग निगेटिविटी, नकारात्मकता की बात कर रहे हैं क्योंकि उनके जीवन में निराशा, वो सिर्फ परिस्थितियों को देख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो आशा है। तो हम क्यों ना आशा की बात करें? हम क्यों ना ये बात करें कि रात गुजरने के बाद में सुबह आ जाएगी। अभी हमने क्या बोला कि परमेश्वर का क्रोध यदि उसने ताड़ना की, जैसे मैं अपने बच्चों से अगर नाराज होता हूं और किसी बात पे यदि मैं उनकी ताड़ना करता हूं, तो वो ताड़ना क्षण भर की होती है, थोड़ी सी देर की। उसके बाद में मैं उनको गले लगाता हूं, उनको प्यार करता हूं और मैं उनको पुचकार के समझाता हूं कि बेटा आपको मैंने इसलिए डांटा क्योंकि आपने ये काम गलत किया, आगे से ये नहीं करना, ये तो इतनी सी बात है, मैं तो आपको डांटना भी नहीं चाहता, मैं तो आपको मारना भी नहीं चाहता। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है जब वो हमारी ताड़ना करता है, परंतु उसके बाद में उसको देख लीजिए, उसके बाद में हमें क्या करना है? हमें सकारात्मक बातों को बोलना है। हमें सकारात्मक बातें परमेश्वर के लोगों से बोलनी है, संसार के लोगों से बोलनी है।
अपनी गवाही बोलनी है, परमेश्वर ने ये मौका दिया है, इस समय का हम लोग क्यों ना इस्तेमाल करें कि परमेश्वर की महिमा करें। और जिस प्रकार से भी मैंने बोला कि लोग परिस्थितियों की तरफ देख रहे हैं, परंतु हम अपने परमेश्वर की तरफ देखना शुरू करें। हम लोग अलग लोग हैं, तो परमेश्वर ने यदि ये समय अलाउ भी किया हमारे जीवन में, और क्यों परमेश्वर ताड़ना करता है, इस बात के ऊपर मैं थोड़ी सी बात आपसे कर लूं कि परमेश्वर इसलिए ताड़ना करते हैं क्योंकि या तो हमारे मन कड़े हो गए। आज सुबह पास्टर अंकल प्रचार कर रहे थे, उन्होंने 3-4 परिस्थितियां ऐसी बताई, अगर आप नोट करना चाहते तो आप नोट कर सकते हैं। 3-4 परिस्थितियां उन्होंने बताई जहां पर परमेश्वर ने पुराने नियम में लोगों की ताड़ना करी और कुछ महामारी आई जिसके कारण लोग मरे। आप जानते हैं मिस्र के जो राजा थे जिसको फिरौन बोलते हैं, फिरौन का दिल 6 बार कड़ा हुआ और 6 बार गंभीर परिस्थितियां जो है वो उनके ऊपर आ पड़ी। तो जब हम परमेश्वर के सामने अपने दिल को कड़ा करते हैं, हम परमेश्वर के सामने नम्र और दीन नहीं होना चाहते, तब परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं। ये पुराने नियम की घटनाओं से हमने देखा। फिर उसके बाद में आप गिनती की किताब उसके 16 अध्याय 49 वचन को पढ़ सकते हैं। गिनती 16 उसका 49 और 25 अध्याय का 9 वचन, वहां पर भी आप देख सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे नहीं इसको क्योंकि मैं संक्षेप में आपसे बात करना चाहता हूँ, मुख्य संदेश सोहन भाई देंगे। लेकिन जो बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि पुराने नियम में परमेश्वर ने महामारी को अलाउ किया ताड़ना के रूप में, ताकि परमेश्वर के लोग जो है जिनके मन कड़े हो गए थे, तो परमेश्वर ने उनको ताड़ना दी। उसके बाद में किसी ने परमेश्वर के अभिषिक्त दास के खिलाफ में बातें की, मूसा के खिलाफ में जब बातें की, तो लिखा हुआ है कि हजारों लोग वहां पे मर गए। आप पढ़ के देख सकते हैं गिनती की किताब 16 उसका 49 और 25 का 9। और व्यभिचार का पाप आ गया, आइडोलेट्री का पाप आ गया, मूर्ति पूजा करने लगे इसके कारण, क्योंकि परमेश्वर के लोग जब मूर्ति पूजा करने लगे तो परमेश्वर ने क्या किया, ताड़ना का समय उनके जीवन में दिया और बहुत सारे लोग मरे। यहोशू की किताब को जब आप पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से गिरजेश भाई जब बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बारे में बात की थी छोटी सी, कि अकान का एक पाप था जिसके कारण सारे इजरायलियों के ऊपर पाप दंड आ गया था और परमेश्वर ने सारे इजरायलियों के जीवन में एक दुख और संकट का समय दे दिया था। उसी प्रकार से हम योना की किताब को पढ़ते हैं, योना की किताब में भी ऐसा हुआ था कि जब वो परमेश्वर की मर्जी से भाग के और दूसरे रास्ते पर चला गया था, परमेश्वर ने कहा था तू निनवे शहर को जा, परंतु वो तर्शीश की तरफ में जब भाग गया था तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक समुद्र में बड़ा तूफान खड़ा किया और नाव के अंदर जितने लोग थे वो सब डूबने लगे, मरने लगे, उनके मरने की नौबत आ गई। तो पाप के कारण परमेश्वर ताड़ना करता है, चाहे वो व्यभिचार का पाप हो, चाहे परमेश्वर की उपस्थिति से भागने का पाप हो, परमेश्वर के सामने अपने दिल को कड़ा कर लेने का पाप हो। इनमें से कोई सा भी पाप जब होता है तो परमेश्वर ताड़ना करता है। पुराने नियम से लेकर अब तक हमने इस बात को देखा है। तो मैं आज आपसे इसी बात को कहना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर आज नाराज भी हो जाए, अगर कोरोना वायरस की बीमारी परमेश्वर की नाराजगी का भी प्रतिफल होता, तो भी मैं कहता हूं परमेश्वर गलत नहीं है, क्योंकि हम विश्वासी होकर भी पाप करते हैं। मैंने बीते दिनों में आपको अलग अलग तरीके से पाप की परिभाषा समझाई है, लेकिन एक छोटी सी बात से आपको बता देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ये कोरोना वायरस का जो समय मिला है, जब हम अपने अपने घरों में बंद है, थोड़ा अपने आप को जांचना शुरू करें, कैसे कैसे पाप हमने किए हैं। आप देखिए, हमने जाने में और अनजाने में दोनों तरीके से पाप किए। कुछ पाप हमें मालूम है क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों से सुनते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो कुछ पाप तो हमें मालूम चल गए, कुछ तो हमको मालूम भी नहीं चलते और हम उन पापों को करते ही रहते हैं। मैंने आपको बताया था बहुत सारे हिडन पाप हैं, सीक्रेट पाप हैं जिनको हम करते रहते हैं, जिनको लोग नहीं देख सकते, लोग नहीं जानते, हम उन पापों को करते रहते हैं, हम छुपा के पाप करते रहते हैं। हम कई बार निराशा को अपने जीवन में स्थान देते हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, हम चिंता करते हैं, बहुत सारे पाप हम करते हैं। संसार में रहते हुए तो सबने ही पाप किया, बाइबल में लिखा ही है, आपने पढ़ा है, पहले भी हमने डिस्कस किया, रोमियो 3 उसके 23 में लिखा है कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। यदि आज कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जिसने पाप किया है, जिसको मालूम है कि मैंने अपने जीवन में अपने मुंह के विचारों, अपने मन के विचारों से, मुंह के शब्दों से, अपने कर्मों से पाप किया है, तो आज मन फिराएं। लेकिन आज मैं विश्वासियों से भी इस बात को कहना चाहता हूं कि हम प्रभु को जानने के बाद में भी कई बार अलग अलग तरह के पाप करते रहते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों से मन फिराएं, ये हमारे लिए मौका है। दूसरा पाप की कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, जिसको मैंने बोला था सिन ऑफ कमीशन एंड सिन ऑफ ओमिशन। सिन ऑफ कमीशन और सिन ऑफ ओमिशन में क्या अंतर है? सिन ऑफ कमीशन वो है जब परमेश्वर ने कहा कि तुम ये मत करो, लेकिन फिर भी हम उस काम को करते हैं, वी कमिट सिन,
हम पाप करते हैं, परमेश्वर ने कहा चोरी मत करो, फिर चोरी करते हैं। परमेश्वर ने कहा किसी की चुगली मत करो, तो हम चुगली करते हैं। परमेश्वर ने कहा व्यर्थ में परमेश्वर का नाम मत लो, फिर भी हे भगवान, हे प्रभु, हर बात में प्रभु यीशु मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम। अमेरिकन को देखिए, आप हर बात में जीसस बोलेंगे, गंदी गंदी बात करेंगे, गंदे गंदे काम कर रहे हैं, उसमें जीसस का नाम ले लेंगे। कहने का मतलब है कई तरीकों से परमेश्वर ने जो बातें बोली हैं कि ऐसा मत करना, फिर भी हम करते जा रहे हैं। तो परमेश्वर हम विश्वासियों से भी कहता है कि मन फिरा लो। और उसके बाद में कुछ ऐसा भी है जो परमेश्वर कहता है कि तुम ये करो, भलाई करो, लेकिन हम भलाई नहीं करते। परमेश्वर कहते हैं अपने परमेश्वर के दास का आदर करो, हम आदर नहीं करते। परमेश्वर कहता है एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो, हम नहीं मानते। यानी कि परमेश्वर बहुत सारे काम कहते हैं कि तुम करो, परंतु हम नहीं करते। उनको बोलते हैं sin of omission, we omit the commands of God। परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी उनको हम छोड़ देते हैं। तो आज जो ये समय हमको मिला हुआ है जिसमें हमारे पास में काम पे नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, तो आज उस जीवित परमेश्वर, हमने क्या गीत गाया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है और याकूब का परमेश्वर हमारे साथ में है। तो हमें क्या करना, जब वो परमेश्वर जीवित है, जब उसकी आंखें हमें देख सकती है, हर बात को नाप सकता है, हर बात को मेजर कर सकता है, तो क्यों ना आज अपने आपको परमेश्वर के सामने ट्रांसपेरेंट कर दे, परमेश्वर से क्षमा मांगे उन बातों के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, जो पाप की बातें हैं, उनके लिए प्रभु से क्षमा मांगे। और जैसे मैंने बीते दिनों में एक एग्जाम्पल आपको दिया था, ये मैंने पास्टर जैक पुनन के एक मैसेज में सीखा था कि जब आप आइस को, बर्फ को जब एक पानी पे डालते हैं तो उसका 90% हिस्सा जो है डूबा रहता है, सिर्फ 10% हिस्सा ऊपर दिखाई देता रहता है। तो उस 10% हिस्से को आप जब हटा देंगे और फिर से उसको पानी में डालेंगे तो बचे हुए का 10% फिर ऊपर आ जाएगा, और उसको भी फिर आप निकाल देंगे तो फिर बचे हुए का 10% आएगा। ऐसे ही परमेश्वर के सामने जो बातें आपको मालूम है, पहले उन बातों को परमेश्वर के सामने मान लेके, प्रभु ये पाप मुझसे हुआ। जब आप इस बात को मान लेंगे, उन बातों में आप ठीक हो जाएंगे, फिर परमेश्वर आपसे और बात करने लगेगा, और फिर परमेश्वर आपसे क्या बोलेगा, अभी तुम्हारे अंदर ये पाप भी। फिर आपको वो बातें पता चलेंगी जो पहले आपको नहीं मालूम थी। फिर परमेश्वर के सामने उनकी क्षमा मांगे, फिर लिखते जाइए, अगर लिख सकते तो लिख लीजिए, ताकि आपको पता चलते रहे कि मैंने क्या क्या किया और फिर क्या क्या चीजें माफ होती गई हैं। यदि कुछ ऐसी बातें हैं जो लिखना नहीं चाहते क्योंकि किसी ने देख लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर को तो सब मालूम है, बिना लिखे कर लीजिए, लेकिन कर लीजिए। उसके बाद में जो आखिरी बात बोलना चाहता हूँ वो ये है कि इसको डर के साथ में इस परिस्थिति का सामना ना करें। ये कोरोना वायरस की परिस्थिति है तो गंभीर, और चारों तरफ में लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, हमको भी घर में बंद कर दिया गया, हम भी बाहर नहीं जा सकते, सही बात है। लेकिन डर डर के इस समय को नहीं गुजारना। संसार के लोग डरते हैं क्योंकि उनको मालूम नहीं है आगे होने वाला क्या है, परंतु हम तो जानते हैं कि जच्चा की पीड़ा का समय, अब तो अच्छा दिन आने वाला है, भला दिन आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है। तो इस समय का, इस परिस्थिति का कैसे सामना करें, बड़े आनंद के साथ में, बड़े जोश के साथ में, बड़े उत्सुकता के साथ में परमेश्वर का स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ना कि डर और चिंता के साथ में। हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है, हमारे पास में आशा है कि रैप्चर होने वाला है, हमें प्रभु हमें अपने साथ अपने स्वर्ग राज्य में लेके जाने वाला है। हमें पता नहीं कि प्रभु कब आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, आज ही आ जाए, कुछ दिनों में आ जाए, जब भी आए प्रभु हम तैयार रहें, हम तैयार रहें, और इन दिनों को इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए। आनंद के साथ में अपने परिवार के साथ बैठ के जय जयकार के गीत गाएं, अकेले में बैठ के परमेश्वर का वचन पढ़ें, अकेले में बैठ के परमेश्वर के सामने अपने गुप्त पापों की क्षमा मांगे, और फिर सबके साथ मिलकर, अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके आगमन की तैयारी करें, क्योंकि प्रभु जल्दी आने वाला है। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ दे रखी है, डिक्लेयर करना शुरू करें, आशीषों को डिक्लेयर करना शुरू करें, अपने परिवार पर आशीष डिक्लेयर करें, अपने कलीसिया, अपने सत्संग परिवार पर अपने आशीषों को डिक्लेयर करें, और इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी पे परमेश्वर की आशीषों को डिक्लेयर करें, इस संसार के ऊपर परमेश्वर के उद्धार को डिक्लेयर करें। जैसे प्रभु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया था कि जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे हमारे बीच में भी पूरी हो। यदि हम प्रार्थना करेंगे तो ऐसा जरूर होगा। आप लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे, उसके बाद प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये संगति हमें दी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमने अपने गीतों के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा की, और प्रभु हमने आपके नाम को ऊंचा किया परमेश्वर, क्योंकि हम जानते कि यीशु नाम मिला, हमारा जीवन बदल गया। हमको मालूम है, ये विश्वास है, आशा है, भरोसा है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है।
प्रभु जी इन दिनों में हमारे विश्वास को और बढ़ाइए और हमारे जीवन को अपने शांति से, अपने अनुग्रह से, अपने आनंद से भरिए प्रभु जी। हमारी आशा बनी रहे, हमारा विश्वास बना रहे, ताकि आपके दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इन परिस्थितियों को देखकर हम ना डरें, बल्कि आपकी तरफ हम देखते रहें और हमारे दिल आनंद से भरे रहें प्रभु जी। हम अपने आप के लिए, अपने सत्संग परिवार के लिए और प्रभु जी अपने देश के लिए, संसार के लिए आपकी आशीषों को मांगते हैं। हम जानते हैं प्रभु आपका आना निकट है और आपने एक चेतावनी के रूप में, जच्चा की पीड़ा के रूप में प्रभु जी ये परिस्थितियां हमारे सामने अलाउ किया है प्रभु। ये हमारी ताड़ना का भी समय है, क्योंकि आप चाहते हैं कि कुछ बातें अभी भी हमारे जीवन में ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, हम उनको ठीक कर लें। आप चाहते हैं प्रभु हम पर अनुग्रह करें, कृपा करें, हमारी सहायता करें, ताकि हम ऐसा ही कर सकें। सारी बातों में महिमा आपको मिले। हम बड़े धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।